सितारगंज की शाखा सिसोना में आज हमारी छात्रा रोशनी राणा आई है। और पहले तो हम आपसे पूछेंगे रोशनी, आबकारी सिपाही में आपका सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड में, तो ये जो गुड न्यूज़ कल शाम आपको मिली, इसके बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि मुझे पता नहीं होता है, आप फ़ोन करते हैं मुझे और मुझे हमेशा खुशखबरी देते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है और मेरे घर वालों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं आपके सामने हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन के लिए भी, और उत्तराखंड में जो दूर दूर तक ये वीडियो कई लोग देखेंगे उनके मोटिवेशन के लिए भी मैं थोड़ा इनका जो पिछला जो मेहनत का जो क्रम रहा, इतिहास रहा, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 2020 के लॉकडाउन के बाद इनके भैया मेरे पास कोचिंग के लिए आए, तब वो जॉब छोड़ करके आए थे, होटल की जॉब छोड़ करके। तो उन्होंने 1-1.5 साल करीब जी तोड़ मेहनत की, खूब पढ़ाई की, और उनका जो है 2021 वाले क्लर्क में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड में क्लर्क में चयन हुआ, अभी पौड़ी में और शिवा दे रहे हैं। जब उनका सिलेक्शन हुआ उसी टाइम पे ये छात्रा हमारे पास आई, बोली कि सर मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी निकल के दिखाना है। तब ये जस्ट बिल्कुल एकदम शायद 12वीं पास करके आए थे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे। अब जब ये पढ़ने आए तो पढ़ते गए कंटिन्यू। अब आप बताइए 2021 के लास्ट से या मिड से करीब ये पढ़ने के लिए आए, आज 2025 है। अब कई सारे छात्र 1-2 एग्जाम देने के बाद विचलित हो जाते हैं कि यार हमारा नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार वैकेंसी कम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अभिभावक हो, पेरेंट्स हो, कि आप अपने छात्रों को, अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए और छात्रों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत अधिक है, वैकेंसियाँ कम होती हैं और छात्र अधिक होते हैं। कई बार अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम में 2022, 23, 24 होते हुए आज 2025 है। इस दौरान ऐसा नहीं कि इनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। इस दौरान मैं आपको बताता हूँ, जो आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था वहाँ पर इनके 100 से अधिक मार्क्स थे, 1-2 नंबर से वहाँ पे ये चुके। उसके बाद पिछली बार जो फॉरेस्ट गार्ड है वहाँ पे 1-2 नंबर से चुके। फिर अगर हम आगे बढ़े, अभी जो अपर पीसीएस हुआ है उसका प्री इन्होंने पास किया, अभी मेंस दिया है, ये जो 5 तारीख को परीक्षा पूरी हुई है। और अभी जो क्लर्क की परीक्षा हुई है उसमें भी 60 से अधिक इनके नंबर हैं। तो अंतिम रूप से चयन उन्हें 2025 में ये फाइनल सिलेक्शन मिला है। तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें, और दूसरी बात कि धैर्य रखने के साथ साथ हर परीक्षा के बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट कीजिए। यह नहीं कि भाई हमें ऐसे ही जो है सीधे सीधे जाकर के परीक्षा देनी है। अगर आपका एक परीक्षा में चयन नहीं होता है, आप अपनी कमियों पर काम कीजिए। जैसे किसी के रीजनिंग में कम नंबर हो रहे हैं, जब आपको लगता है कि 10 में से 5 ही नंबर आ रहे हैं, तो आप देखिए कि कहाँ गलत हो रहे हैं। आप रीजनिंग की बुक खरीदिए, या जीएस में कोई स्कोर कम हो रहा है तो आप उसकी प्रॉपर बुक खरीदिए। जब क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर क्वेश्चन कीजिए कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, आप अपने इम्प्रूवमेंट कीजिए। और यह इतिहास गवाह है कि जिस किसी चीज़ पर भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसमें तरक्की होती है। तो इन्होंने, जैसे ये तराई क्षेत्र में रहते हैं, आजकल उत्तराखंड समूह में पर्वतीय भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्होंने जो है ये जो 3-4 साल पढ़ाई किया, तो मैं पर्वतीय भाषा के क्वेश्चन भी कई बार बता रहा था, इन्होंने उस पर इम्प्रूवमेंट किया। और मैं देख रहा हूँ लगातार जो इनकी जितनी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो इनकी पर्वतीय भाषा वाले क्वेश्चन भी गलत नहीं हो रहे हैं। टोटल जो है आपका कितना स्कोर रहा इस आबकारी वाले में? मेरा 70-25। हाँ, 70.25, ठीक है। और आपका जो अभी रैंक है वो कितने नंबर पर रैंक है? 36 रैंक है, ठीक है। तो देखिए, हमारे ये सितारगंज में छोटे से गांव सिसोना में ये रहती है, और इनके माता पिता सिंपल फार्मर हैं, किसान हैं। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और अब देखिए एक ही परिवार से 2 लोगों का चयन हो चुका है 2-3 वर्ष के दौरान। इनके बड़े भैया खुद ऑलरेडी उच्च शिक्षा में हैं, तो ये बड़ी गर्व की बात है। और छात्रों के लिए भी मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को समय दीजिए, और छात्र लोग मेहनत से पढ़िए। समय जब लगता है, जब तक आपकी एज है, आप तैयारी कीजिए। सरकारी नौकरी में वनडे एग्जाम थोड़ा रिस्की भी है, परंतु वनडे एग्जाम अगर निकल गया तो एक एग्जाम निकला और सीधे हो गए। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ा छात्रों के विश्राम के लिए जो है मिठाई लेकर के आई हैं, और पहले इन्हीं को मिठाई खिलाते हैं। अरे वाह,
खाओ। आधा दीजिए का आधा। मैं खिला देता हूँ।